कल्पना करो एक ऐसी धरती की जहां पानी की एक बूंद के लिए भी जान देनी पड़े और जहां सूखा जंगल के हर जीव को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा हो। तपती धूप से झुलसी इस वीरान धरती पर पानी अब किसी खजाने से कम नहीं था। कीचड़ से भरे एक छोटे से तालाब में सैकड़ों दरियाई घोड़े फंसे हुए थे। वही उनका घर था और वही उनकी कैद। गंदगी से भरे उस पानी में उनका खाना, रहना और जीना सब कुछ हो रहा था। हर नर दरियाई घोड़ा अपनी छोटी सी जगह बचाने के लिए लड़ रहा था, क्योंकि यहाँ जगह खोने का मतलब था मौत के और करीब पहुंच जाना। लेकिन सिर्फ दरियाई घोड़े ही नहीं, सूखे की मार हाथियों के एक परिवार पर भी पड़ चुकी थी। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक पुराने कुएं तक पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद यहाँ पानी मिल जाए, लेकिन वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी बची थी। छोटा हाथी हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी सूंड से मिट्टी खोदता रहा, शायद नीचे कहीं पानी छिपा हो। लेकिन उसकी माँ समझ चुकी थी कि यहाँ रुकना खतरनाक है। उसने अपने बच्चे को सहारा दिया और पूरा परिवार फिर से सफर पर निकल पड़ा। उधर गर्मी से परेशान बाबून बंदरों का एक परिवार ऊंची चट्टानों पर पहुंच चुका था। वहां चलती ठंडी हवाएं उन्हें थोड़ी राहत दे रही थीं। तभी खेलते खेलते एक छोटे बाबून से पत्थर नीचे गिर गया और अचानक गुफा के अंदर से पानी की आवाज गूंज उठी। पूरा परिवार चौंक गया। जिस पानी को वे दूर दूर तक तलाश रहे थे, वह तो उनके ठीक नीचे छिपा था। उस गुफा के अंदर मौजूद छोटा जल स्रोत अब उनकी जिंदगी बचाने वाला था। लेकिन प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। कुछ ही देर बाद आसमान में तेज गरज सुनाई दी। काले बादलों ने पूरे जंगल को ढक लिया और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। सूखी धरती ने जैसे राहत की सांस ली। सूखे तालाब फिर से भरने लगे। कैद में फंसे दरियाई घोड़ों को आखिरकार आजादी मिल गई। उन्हीं में से एक था छोटा दरियाई घोड़ा माफू। पहली बार वह खुली नदी में उतर रहा था। उसके लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी। कभी बत्तखों को देखकर हैरान होना तो कभी नदी किनारे खेलना। लेकिन यह नदी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। धीरे धीरे मगरमच्छों ने पूरा किनारा घेर लिया। अब वहाँ दरियाई घोड़ों के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तभी माफू की माँ आगे बढ़ी। कई टन वजन वाली उस विशाल दरियाई घोड़ी के सामने मगरमच्छ भी डर गए। जो रास्ते से नहीं हटता वह उसकी पूंछ पर जोरदार काट मारती। आखिरकार मगरमच्छों को पीछे हटना पड़ा। माफू अपनी माँ को देखकर सब सीख रहा था। कुछ समय पहले यही धरती मौत का मैदान बन चुकी थी, लेकिन अब बारिश ने यहाँ फिर से जिंदगी लौटा दी थी।